हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। छात्रों, इसके पहले जो कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण, उससे संबंधित चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक प्रश्न मैं 3 ही विधियों के द्वारा आपको पहले बता चुका हूं। अगर अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखें। और आज यहां पर मैं चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.1 लेकर आया हूं, जिसमें आपको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से जो ग्राफिकल मेथड है उससे संबंधित ये सवाल है, इसको मैं यहाँ पर हल करवाने वाला हूँ। आइए हम चलते हैं प्रश्नावली 3.1 के पहले सवाल की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थी? टोटल 10 विद्यार्थी। पहले हम प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हमें हल करने में कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली है। और लिखा है आगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़का तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या भी हमें बतानी है और इसको हमें यहां पर ग्राफ में भी प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सेम रहता है, बस ये है बेटा थोड़ा सा आप समझते जाइए। जैसे यहाँ पर अगर पहला जो लिखा है कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए तथा उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो इसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है हमारा रैखिक समीकरण, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम मतलब नीचे जो समस्याएं दी हुई हैं उनको आपको क्या करना है, एक रैखिक समीकरण युग्म बनाना है उन समस्याओं का, ठीक है ना। एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और आपको क्या करना है, इधर ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है ना। लिखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. In the number of girls is 4 more than of number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. कहने का मतलब ये है, ये अभी जो हिंदी में मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन सेम एक सा ही है बेटा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझने का प्रयास करें। और आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। हिंदी में अगर बात करें तो इधर लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x है, ठीक है। एवं लड़कियों की संख्या बराबर y है। अगर हम इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, अर्थात हमने क्या माना कि लड़कों की संख्या x है। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, ठीक है ना। तो यहां पर
इसके बाद में जो फर्स्ट हमें कंडीशन मिलने वाली है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल विद्यार्थी कितने हैं बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स टोटल बेटा हमारे पास 10 है। कितने हैं? 10 है। तो फर्स्ट जो कंडीशन बनेगी, फर्स्ट जो इक्वेशन इधर हमारा बनने वाला है लीनियर इक्वेशन, वो हमारा क्या बन जाएगा, x + y = 10। मतलब टोटल बॉयज एंड गर्ल्स आर 10। ठीक है ना? टोटल लड़का और लड़कियों की संख्या यहाँ पर 10 दी गई है। फिर उसके बाद में जो सेकंड कंडीशन है, जो द्वितीय शर्त है, वो हमें क्या दिया गया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब गर्ल्स मतलब y, ये जो है x से और मतलब x से 4 अधिक हैं, लड़कों से 4 अधिक हैं लड़कियां। ठीक है ना? अगर लड़कों की संख्या मान लीजिए हमारी जो भी आएगी उसमें 4 और जोड़ देंगे तो वो हमें लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना? लड़कियां जो हैं वो क्या है, 4 अधिक हैं। तो ये बना हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर हमें ग्राफिकल मेथड से इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड के लिए बेटा पहला एक वीडियो में आपको अपने चैनल पर डाल चुका हूं, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y फर्स्ट समीकरण के लिए इस प्रकार से हम x और y के दो मान निकाल लेंगे। पहले समीकरण नंबर फर्स्ट के लिए, समीकरण फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए x एंड y के हम क्या करेंगे, दो यहाँ पर मान निकालने वाले हैं। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आप जीरो धनात्मक और ऋणात्मक मतलब जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोई भी आप एक नंबर चूज कर सकते हैं। मतलब चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी आपकी मर्जी हो। बस आपका इधर इतना ध्यान रखना, जो भी संख्या आए आपका यहाँ ग्राफ पर वो नंबर यहाँ पर प्रदर्शित होना चाहिए। ठीक है ना? वरना आपको बहुत लंबा ग्राफ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर समीकरण 1 के लिए हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, समीकरण पहला हमारा ये बना हुआ है x + y = 10। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, x का वैल्यू इधर हमने प्लस का 3 ले लिया, x का वैल्यू प्लस का 3 लिया इस वाले इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर x का वैल्यू देखना, x + y = 10 है। तो x का वैल्यू यदि हमने 3 यहाँ पर पुट किया तो बेटा यहाँ पर बेटा हमारा जो y का वैल्यू निकल के आएगा वो इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। y का वैल्यू हमारा 7 निकल के आने वाला है। कितना आने वाला है? 7। तो इधर हम y की जगह क्या रख देंगे, 7 रखेंगे। उसके बाद में जो अगला हम मान लेने वाले हैं x का, वो हम क्या करेंगे, 6 लेंगे। क्या लेंगे? 6 लेंगे। यदि हमने x का वैल्यू इधर 6 ले लिया बेटा, तब हमारा y का वैल्यू कितना निकलने वाला है, 6 + y = 10। तो यहाँ पर y = 10 - 6 एंड y = हमारा 4 निकल के आएगा। y का जो मान निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पर हमने ये y की वैल्यू 4 रख दी। ओके, उसके बाद हम चर्चा करेंगे सेकंड इक्वेशन की। ठीक है ना? सेकंड जो इक्वेशन बेटा हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम x एंड y के जो वैल्यू है उसको फाइंड करने वाले हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है इधर लिख देंगे समीकरण सेकंड। यहाँ पर हम x का जो मान है बेटा 0 ले लेंगे। ठीक है ना? यदि हम x का वैल्यू इधर 0 लेंगे तो हमारा जो y का वैल्यू निकल के आएगा वो 4 आएगा। क्योंकि सेकंड इक्वेशन में देखा जाए यदि
देखा जाए 0 यहाँ पर यदि हमने x का वैल्यू लिया और ये 4 लिखा हुआ है तो y का जो वैल्यू हमारा निकल के आएगा वो ओनली 4 निकल के आने वाला है। तो इधर यदि हमने x का वैल्यू बेटा 0 रखा तो y का वैल्यू हमारा 4 निकल के आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आपको जाने वाली है। उसके बाद में यदि हम x का वैल्यू बेटा इधर 2 ले लें, इक्वेशन नंबर सेकंड में x का वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे लिए जो y का वैल्यू मिलने वाला है वो 6 मिलने वाला है। ये चीज आप समझ गए होंगे। y इक्वल x की जगह हमने 2 लिया तो जो हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया 2 और 4 को जब हमने ऐड किया तो ये 6 आ गया। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में हम यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें x एक्सेस है, ये x डैश एक्सेस है, ये y एक्सेस है एंड ये y डैश एक्सेस है। ठीक है, इसमें हमें 4 कोऑर्डिनेटर मिलने वाले हैं। कुल मिला के ये चतुर्थांश दिए हुए हैं जो हमारे लिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेटर है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, ये हमारा मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव रहता है, ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव रहता है एंड फोर्थ जो रहता है वो हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों इक्वेशन के जो हमने अभी वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं यहाँ पर अब हम ग्राफ में प्रदर्शित करने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए x का वैल्यू यदि हमने 3 लिया, मतलब x अक्ष पर बेटा हमें 3 देखना है, ये हमें x अक्ष पर 3 लिया यदि हमने x का वैल्यू, तो यहाँ पर जो y का वैल्यू निकल के आया है वो 7 निकल के आया है, अर्थात y अक्ष पर इधर 7 निकल के आया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके जस्ट सीधे में और यहाँ पर इधर 3 के जस्ट सीधे में लेके यहाँ पर एक पॉइंट लगाने वाले हैं। ठीक है ना, इसको चाहे तो आप मिटा भी सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने इसको मिटा दिया है। यहाँ हम लिख देंगे 3 एंड 7। ठीक है ना, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल चुका है। उसके बाद में बेटा जब हमने x का वैल्यू 6 लिया तो y का वैल्यू हमें 4 मिला, मतलब हमने x का वैल्यू इधर 6 लिया है तब हमें y का वैल्यू इधर 4 मिला है, मतलब 4 के जस्ट सीधे में जाएंगे y अक्ष पर और x अक्ष पर इधर हम 6 की सीधे में जाने वाले हैं। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर इधर ये हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु मिल गया है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इधर भी लिख देंगे 4 7 एंड 4। ठीक है ना बेटा, अब कुछ नहीं करना है बेटा, आपको इन दोनों को मिलाना है। ठीक है ना, ये इन दोनों को जब हम मिलाएंगे दोनों बिंदुओं को तो यहाँ से यहाँ तक कुछ इस प्रकार से एक सीधी रेखा बनने वाली है। ठीक है ना, इस प्रकार से एक सीधी रेखा हमें मिलेगी और ये जो रेखा हमें मिली है ये कौन से समीकरण की है, x + y = 10 की हमें मिली हुई है। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन की है। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन पे, तो जो हमारा दूसरा समीकरण है इसमें जब हमने x का वैल्यू 0 लिया तब हमें y का वैल्यू जो मिला है वो 4 मिला है। x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 4, मतलब इधर मिला है। ठीक है ना, x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 4। ठीक है ना, यहाँ पर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इधर 0 एंड 4। ठीक है ना बेटा, उसके बाद जब हमने x अक्ष का यहाँ पर x का वैल्यू 2 लिया तो y का जो वैल्यू हमारा निकल के आया वो 6 निकल के आया है। तो x अक्ष पर 2 लेंगे और y अक्ष पर इधर 6, तो यहाँ से हम क्या करेंगे
कि 2 की सीध में ऐसे जाएंगे और यहाँ पर हमें y अक्ष में 6 की सीध पर जाने वाले हैं। ठीक है ना बेटा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमें ये वाला जो बिंदु मिला है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को इधर मिला देंगे। ठीक है ना, इधर मिलाएंगे, यहाँ से लेकर कुछ इस प्रकार से ये हमें दूसरी रेखा मिल चुकी है। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर जो हमें कहने का मतलब ये है, ये हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु मिल गया हमारे लिए, जहां पर दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये जो हमारा बिंदु है, ये वाला हमारा समीकरण का हल निकल के आ गया। ठीक है ना, कैसे हल निकला, ये सेकंड इक्वेशन के लिए था बेटा, तो इसको सेकंड इक्वेशन जो है y इक्वल x प्लस 4, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, जहां पर ये दोनों बिंदु आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, यही हमारा आंसर निकल के आ गया। अर्थात ये 3 और 7 है, तो x का वैल्यू, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, x का वैल्यू 3 है एंड y का वैल्यू 7 है। तो हमने लड़कों की संख्या क्या मानी थी बेटा, बॉयज नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर हमने क्या माना था, x माना था, x का वैल्यू हमें कितना फाइंड हुआ, इधर x का वैल्यू हमारे लिए 3 मिला एंड गर्ल्स नंबर ऑफ, इसको हमने माना था, वो y माना था और y का वैल्यू हमारा 7 निकल के आया है। इस प्रकार से हम लड़का और लड़कियों की संख्या का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर आता है लड़कों की संख्या x = 3 है तथा लड़कियों की संख्या y = 7 है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने लड़का एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कर ली। अगर हम दोनों को जोड़ भी देंगे तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, टोटल 10 बच्चे हैं और लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। तो यदि हम 3 में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या भी निकल के आ जाएगी। कुल मिला के लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या हमारी 3 है। तो ये था हमारा 3.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफिकल मेथड के द्वारा आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार से गणित से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें।